फर्स्ट पार्ट स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ा था और आज सेकेंड पार्ट में रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर यूजिंग रे डायग्राम के बारे में हम सीखेंगे कि रे डायग्राम के द्वारा हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे स्फेरिकल मिरर में इमेज का रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाएगा वो हम आपको आज बताएंगे। तो उसमें इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर माने होता है अवतल दर्पण जिसका अंदर की तरफ जो है झुका हुआ रहता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। ये क्या कहते हैं, कनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा वह बता रहे हैं। तो पहला है कि अगर हमारा इफ ऑब्जेक्ट जो हमारा है इंफिनिटी पे है देन पोजीशन ऑफ इमेज इज ऑन द फोकस। अगर हमारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा ये रखा गया है, इस ऑब्जेक्ट का नाम हम लिख देते हैं ए बी। ये ऑब्जेक्ट है, ये इंफिनिटी पे है, तो एक किरण इसकी निकलेगी और सीधे जाएगी पैरेलल और यहाँ मिरर पे डी बिंदु से टकराकर वापस निकल जाएगी फोकस से होते हुए। दूसरा ए से निकलेगी, वो यहाँ पे आएगी ई बिंदु पर और ई बिंदु से टकराने के बाद फोकस से होते हुए निकल जाएगी। इसका पॉइंटेड इमेज बनेगी। जो इमेज की साइज होगी वो फोकस पर पॉइंटेड होगी, रियल होगी और इन्वर्टेड इमेज हमको प्राप्त होगी। दूसरा डायग्राम है कि अगर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट जो है बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर है, बिहाइंड माने पीछे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर है, वक्रता केंद्र है, तो वक्रता केंद्र के पीछे अगर ऑब्जेक्ट है तो उसकी इमेज कैसे बनेगी। तो एक किरण जैसे पहले निकलती थी वैसे ही क्या करेगी, बी से निकलेगी और हमारा ये पोल है ए बी, जो हमारी पी ए जो है, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है इसके समानांतर जाएगी और यहाँ डी बिंदु से टकराएगी और टकराने के बाद फोकस से होते हुए इस तरह निकल जाएगी सीधे। दूसरा जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाएगी और सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस आ जाएगी और वस्तु की इमेज जो है ए डैश बी डैश, यहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन हुआ है ए डैश बी डैश। ये क्या है, वस्तु से छोटा है तो अब और उल्टा और वास्तविक है, जिधर वस्तु रखी है उधर ही ये प्रतिबिंब बना है, इसलिए इसको पर्दे पे लिया जा सकता है, इसलिए वास्तविक प्रतिबिंब कहलाएगा। तो इफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी द पोजीशन ऑफ इमेज इज बिटवीन एफ एंड सी, डिमिनिश्ड, रियल और इन्वर्टेड, ये पोजीशन इसकी बनेगी। फिर तीसरी पोजीशन हम ले लेते हैं कि इफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट सी, अगर वस्तु की स्थिति जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ पे ये वस्तु स्थित है ए बी वस्तु सेंटर ऑफ कर्वेचर पर अगर स्थित है तब उस कंडीशन में क्या होगा, एक किरण पैरेलल निकलेगी, ए से डी तक जाएगी और ये फोकस से रिटर्न होते हुए निकल जाएगी। दूसरी जो है ए से जाएगी ई तक और ये टकराने के बाद फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस चली जाएगी। ये दोनों किरणें क्या होंगी, जहां पे मिलेंगी। दूसरी चीज जो है, जो दूसरी एफ से जा रही है ये टकराने के बाद क्या होगी, पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, फोकस से जो निकल कर जाएगी वो टकराने के बाद पैरेलल हो जाएगी। दोनों किरणें जहां एक दूसरे को कट करेंगी वहां पे हमारा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनेगा और ये प्रतिबिंब कैसा होगा, ये प्रतिबिंब इन्वर्टेड होगा, उल्टा होगा और वास्तविक होगा और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा। तो इसकी कंडीशन हो गई व्हेन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट सी द पोजीशन ऑफ इमेज इज आल्सो एट सी, सेम साइज, रियल एंड इन्वर्टेड बन जाएगी। फिर अगला पोजीशन है कि व्हेन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, फोकल लेंथ और क्या कहते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच अगर ऑब्जेक्ट स्थित है तो क्या होगा, बीच में यहाँ ए बी ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे स्थित है, सी और एफ के बीच में स्थित है ये ए बी। इस ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो एक किरण जाएगी टकराएगी डी से, डी से टकराने के बाद पैरेलल जो जाएगी वो फोकस से होते हुए निकलेगी
और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो आएगी वो उसी से टकराने के बाद वापस चली जाएगी। दोनों किरणें एक दूसरे को जहां पे इंटरसेक्ट करेंगी वहां पर इमेज का फॉर्मेशन ए डैश बी डैश हो जाएगा, और ये इमेज जो होगी ये उस इमेज से इनलार्ज होगी। जो हमारे पास वस्तु रखी गई थी उस वस्तु से ये इमेज थोड़ी सी और रियल होगी और इन्वर्टेड होगी, वास्तविक होगी और उल्टी होगी। उल्टी वास्तविक इसलिए कि अगर उसको पर्दे पे लेना चाहे तो ले सकते हैं, जिधर वस्तु रखी है उधर ही प्रतिबिंब बन रहा है, इसलिए इसको पर्दे पर आसानी से लिया जा सकता है। जो भी किरण वस्तु से निकलेगी और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी वह हमेशा फोकस से होकर निकलती है। ये हमको ध्यान रखना। इमेज फॉर्मेशन में सबसे बड़ी चीज, एक किरण निकालेंगे उसको प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले जाएंगे और वह फोकस से होती हुई चली जाएगी। दूसरी किरण जो है वह सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकलेगी और टकराने के बाद वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही होकर जाएगी। ये दोनों किरणें एक दूसरे को जहां पे इंटरसेक्ट करती हैं, ये दो रेज जो हमारी हैं ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट जहां पे करेंगी वहीं पर हमारा फिगर बनेगा। यहाँ पे फिगर हम देख रहे हैं, फिगर वास्तविक बड़ा और उल्टा बना है, इसलिए इसको रियल इमेज कहेंगे और ये पर्दे पर लिया जा सकता है। फिर इसके बाद इसकी पोजीशन नंबर 5 आती है। पांचवी पोजीशन कह रहा है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट एफ। अगर फोकस पे क्या कहते हैं कोई वस्तु है तो वह टकराने के पश्चात वहां से जो किरण पहली निकलेगी वो डी बिंदु पे आएगी। यहाँ पे अगर मान लीजिए ए बी ऑब्जेक्ट था, ये ए है और ये बी है, तो इसकी एक किरण टकराएगी डी से, और डी से टकराने के बाद फोकस से होकर चली जाएगी। दूसरी किरण जो है ये टकराएगी और सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकल के जाएगी और निकल के वापस चली जाएगी। ये दोनों बीम यहाँ पे क्या है, पैरेलल है। ये दोनों बीम पैरेलल हो जाती हैं। अब पैरेलल होने के कारण इसकी पोजीशन क्या होती है, इन्फिनिटी पे बनती है। तो इस पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट एफ, इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, हाईली इनलार्ज, रियल एंड इन्वर्टेड। वह प्रतिबिंब जो होगा काफी बड़ा होगा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा, उसको हम पर्दे पर ले सकेंगे। तीसरी अगली कंडीशन, सिक्स्थ पोजीशन इसकी जो है वह है कि अगर पोल और एफ के बीच में हो, फोकस दूरी और पोल के बीच में अगर ऑब्जेक्ट को रख दे तो क्या होगा। उस कंडीशन में सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाएगी किरण और फिर वो वापस आ जाती है, ठीक है। और दूसरा जो है एक बार जितने एंगल पे टकराएगी पोल से उतना ही अंश का एंगल बनाते हुए वापस चली जाएगी, और इसको पीछे बढ़ाने पर ये दोनों किरणें जहां पे टच करेंगी वह बिंदु बी डैश है। यहाँ पे ये बिंदु बी डैश है और यहाँ पर हमारा इमेज फॉर्मेशन ए डैश बी डैश हो जाएगा। तो इफ ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड पी देन इमेज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। जो इमेज का फॉर्मेशन होगा बिहाइंड मिरर होगा, मतलब मिरर के पीछे होगा, इन लार्ज होगा, बहुत बड़ा होगा, वर्चुअल होगा। इसको हम प्रतिबिंब को हम क्या करते हैं, पर्दे पर नहीं ले सकते हैं, और इरेक्ट होगा, आभासी होगा। रियल ना होकर क्या हो जाएगा, इरेक्ट हो जाएगा, आभासी प्रतिबिंब बन जाएगा। तो ये 6 कंडीशंस थी जिसमें कि हम इमेज फॉर्मेशन किसके द्वारा कर रहे थे, हम मिरर के द्वारा कर रहे थे, कनकेव मिरर के द्वारा यानी अवतल दर्पण के द्वारा कर रहे थे। अब हम आगे बात करते हैं कि इसका यूजेज कहाँ होता है कनकेव मिरर का। तो पहले कनकेव मिरर का यूज हम टॉर्च में करते हैं। टॉर्च का जो कटोरी लगी होती है उसके अंदर सफेद रंग की, वह क्या होती है, वह आपकी कनकेव मिरर होता है। उस पर प्रकाश की रोशनी पड़ती है और सीधे सामने लंबी दूरी तक जाती है। व्हीकल की हेडलाइट्स जो होती है वह कनकेव मिरर की होती है। इसके द्वारा हम पावरफुल बीम ऑफ पैरेलल लाइट्स प्राप्त करते हैं। अगर हम कनकेव मिरर लगाएंगे तो इससे हमें शक्तिशाली किरण पुंज
पैरेलल किरण पुंज, समानांतर किरण पुंज हमको क्या होगा, प्राप्त होगा, जो जाएगा। फिर डेंटिस्ट इसका उपयोग करते हैं दांत को बड़ा करके देखने में। डेंटिस्ट जो है इसको लगाते हैं और देखते हैं, जिससे कि उनको दांत के बारे में पता चलता है कि दांत बड़ा दिखाई देगा, और उसमें जो भी कीड़े लगे होंगे, चाहे जो भी रोग लगा होगा, उसके बारे में वो डेंटिस्ट पता कर सकते हैं। फिर लार्ज करके मिरर का उपयोग हम किसके लिए करते हैं, सोलर कुकर में करते हैं। सोलर कुकर में भी हम क्या करते हैं, बड़े बड़े करके मिरर का उपयोग करते हैं, जिससे कि हम एक जगह सूरज की रोशनी को इकट्ठा करके डाल सके, और वहां पे हम क्या करते हैं, उसको खाना आसानी से पका सके। इसके अलावा सोलर भट्टियों में भी इसका उपयोग किया जाता है, जहाँ पे कि इसके द्वारा हम क्या करते हैं, सूरज की किरणों को डालकर वहां पे गर्म करने का काम करते हैं। यहाँ तक हमने आज पढ़ा। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।